वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 ले रहे हैं, रेस्पिरेशन। चैप्टर नंबर 10 हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स क्या है? हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के मतलब जानदारों के अंदर, जीव के अंदर जितने भी जानदार ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं जीव, ठीक है, इन सब के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें पॉइंट्स देखेंगे जो हमें पॉइंट इसमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नीड ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो ये पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो आप देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, देखते हैं बहुत ध्यान से। इसके अंदर सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या है। वैसे अगर देखा, रेस्पिरेशन जो है श्वसन होता है। क्या है? श्वसन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये टू वर्ड्स है। अगर देखा जाए ब्रीथ के जो मीनिंग है सांस लेने के, रेस्पिरेशन क्या है? ये भी सांस लेना, श्वसन, श्वसन माने सांस लेना। मगर यहाँ पर जो है एक एक्शन हो रहा है। सिर्फ ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्शन होता है, इनटेक और आउटटेक, मतलब लेना और देना, निकालना, ठीक। इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये क्या कहलाता है? सिर्फ ब्रीथिंग कहलाता है, ब्रीथ कहलाता है, ठीक है। सांस लेना और छोड़ना क्या है? ब्रीथ है। मगर रेस्पिरेशन के अंदर सांस लेना, उसके साथ जो ऑक्सीजन जा रही है अंदर बॉडी के अंदर, तो उसका पूरा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, और फिर उसके बाद जो है उसका क्या अंदर किस वर्क को वो करती है, ऑक्सीजन जो है उसका क्या काम होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है आउट किया जाता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन क्या एक प्रोसेस है। यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्या है? आप जो है ब्रीथ, सांस ले लेते हैं और सांस को छोड़ देते हैं बिना किसी मशक्कत के, किसी प्रॉब्लम के। इवन व्हेन यू आर asleep you do not have to worry that your body will not breathe। क्या है? अगर आप सो रहे हैं तो क्या है, कुछ चिंता की बात नहीं कि आपकी बॉडी जो है क्या है, ब्रीथ कर रही है, मतलब सांस ले रही है। यू ब्रीथ ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी जो है सांस ले रही है, ऐसा नहीं। आपकी जो ब्रीथ जो है ये ऑटोमेटिकली जो है चलती रहती है। तो आपने देखा है जो बॉडी जो है सोते वक्त में भी चिंता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो है ब्रीथिंग जो है होती रहती है। डू प्लांट्स हैव टू ब्रीथ? क्या प्लांट भी सांस लेते हैं? फॉर दीज एंड मेनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रीथिंग रीड ऑन दिस चैप्टर। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं? इस जैसे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ब्रीथिंग से रिलेटेड जो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन देखेंगे। यू हैव स्टडी इन द चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप स्टडी कर चुके हैं चैप्टर न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, दैट द डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड into our body and is used as a fuel to get energy as well as for growth and repair of our body। आपने चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल के अंदर पढ़ चुके हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट होता है, यूज होता है बॉडी के अंदर, एसिमिलेटेड होता है इनटू आवर बॉडी एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल। और उस फूड को जो है फ्यूल के तौर पर, मतलब उस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टू गेट एनर्जी हासिल करने के लिए, और एज वेल एज ग्रोथ, विकास के लिए, एंड रिपेयर, जो बॉडी के अंदर जो भी रिपेयर हो रहा है, मरम्मत हो रही है एक तरीके से, कहीं चोट लग गई है या कहीं से स्किन कट गई है या कुछ भी किसी भी तरीके का इंजरी है, तो उसकी रिपेयर के लिए ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए जो है ये जो है जरूरी है। क्यों होता है? न्यूट्रिशन के अंदर जो भोजन है, जो खाना है, जो उससे जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो फंक्शंस है, जो काम है, उन्हें करती है, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ है या रिपेयर ऑफ आवर बॉडी है, ये सारे इस तरीके के जो है काम जो है किससे होते हैं? जो हम खाना लेते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है। मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। क्या है? ज्यादातर जो है जानदार जो है क्या करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत है? टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट,
क्यों? इसलिए जरूरत होती है जो वो खाना खाते हैं उससे एनर्जी हासिल करने के लिए। व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द सेल्स ऑफ बॉडी टू रिलीज एनर्जी, क्योंकि जो है जब ऑक्सीजन जो है फूड को बर्न्स करता है सेल्स के अंदर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल के अंदर जो है फूड को बर्न करने का काम करता है ऑक्सीजन, और फिर जब फूड जो है बर्न होता है सेल के अंदर तो उससे क्या रिलीज होती है, क्या एनर्जी रिलीज होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है जैसे वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, विच आर टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लिविंग बींग्स को, कि उसके ऑक्सीजन से जो है उनके बॉडी के सेल के अंदर जो फूड है उसको बर्न्स किया जाता है, मतलब उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, और उससे जो एनर्जी निकलती है वो बॉडी में यूज होती है एज ए फ्यूल, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उस एनर्जी से। तो और जब जो फूड बर्न्स होता है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग द फूड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये जो आपको दी गई ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये जो बताया गया है किसकी है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर लिया जाता है, और वो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया जा रहा है वो फूड को बर्न करना है, और बर्न करने के बाद उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे कि बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होल प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन कहलाता है। The process of respiration can be expressed as the word equation as follows। जो process respiration है उसे उसे एक्सप्रेस किया गया है वर्ड इक्वेशन के अंदर। जैसे कि देखेंगे फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन फूड को बर्न करता है तो इसका मतलब वो मिली कर रहा है, कंबाइन हो रहा है फूड प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये फॉर्म जब फूड जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये जो है ये जो रिएक्शन जो वर्ड इक्वेशन जो दिखाई गई है ये किस चीज को शो करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को शो करती है। अब देखते हैं नीड ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन द मस्ट फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल of the life process which are essential to keep the organism alive। जो रेस्पिरेशन जो है लाइफ के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जो है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सबको क्या है एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच आर एसेंशियल टू कीप ऑर्गेनिज्म लाइव, जिससे कि जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रह सके। It is the mechanism of breathing which enables organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide। क्या है ये ब्रीथिंग का जो है ये इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है जिसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है हवा से, एयर से, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। ये मैकेनिज्म है किसका, ब्रीथिंग का। इसके अंदर एयर से ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे रिलीज कर रहा है। Parts of respiration: breathing or external respiration। The process of inhaling fresh air and exhaling used air is called breathing। क्या है, जो फ्रेश एयर का इनहेल करना मतलब इनटेक करना, और एक्सहेल जो यूज्ड एयर है जो इस्तेमाल हो चुकी है हवा उसे एक्सहेल करना, आउट करना, इसी प्रोसेस को इसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स इन। क्या है, जब ब्रीथिंग के दौरान जो ऑक्सीजन रिच हवा जो होती है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है लंग्स के अंदर जाती है, एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर वेपर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद वाटर वेपर इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से बाहर कर दी जाती है थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा।
हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है सेल्स के अंदर होता है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज ऑब्टेन ड्यूरिंग द digestion of food is oxidized by the inhaled oxygen to carbon dioxide and water and energy is released। क्या होता है सेलुलर और रेस्पिरेशन के अंदर? क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर? सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है जो ग्लूकोज जो है जो ऑब्टेन किया गया है डाइजेस्टेड फूड से, तो उसे जो है ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, मतलब बर्न करता है। और बर्न करने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उसमें से रिलीज होता है। मतलब एनर्जी तो बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये जो है सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर जो है ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, मतलब जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज हुआ और उसके साथ साथ क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, एनर्जी जो है बॉडी के अंदर कंज्यूम हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था सेलुलर रेस्पिरेशन का। Difference between breathing and cellular respiration. Breathing and cellular respiration. Number one, breathing is a physical process wherein exchange of gases O2 and carbon dioxide occur. Breathing जो एक physical process है, इसके अंदर क्या होता है? exchange होता है gases का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है वेयर इन द फूड मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज। जो फूड मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। नंबर टू, नो एनर्जी इज रिलीज। ब्रीथिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। यहां पर जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी इज रिलीज्ड। जब जो फूड है जो ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होगा और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इसलिए जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है और ब्रीथिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। नंबर थर्ड, इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। ये जो ब्रीथिंग जो होती है सेल के बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, एरोबिक रेस्पिरेशन और नंबर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? और ये जो भी हम टाइप्स बता रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बता रहे हैं, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो ऑक्सीजन को यूज कर होता है। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कहने का मकसद है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो किसका यूज करके हो रहा है? ऑक्सीजन का। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। क्या है? जो फूड का ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक जो है एनर्जी जो है रिलीज होती है फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस लिए? ऑर्गेनिज्म के यूज के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। एनारोबिक से देखेंगे जो इन एब्सेंस, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में। ये जो होता है एरोबिक जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, ये इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है। व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। क्या है? फूड जो है ब्रोकन डाउन होता है, मतलब ब्रेक होता है कि किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी गैर मौजूदगी में? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज जो है ब्रेक होता है, टूटता है किसके अंदर? इथाइल अल्कोहल और
ग्लूकोज जो किसमें ब्रेक डाउन होता है, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, और जो है जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो क्या एनर्जी रिलीज होती है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या हो रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या बनना है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हुआ, और क्या इसका जो प्रोडक्ट क्या बना, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। Organisms such as yeast, some bacteria and parasitic flatworms in alimentary canals of higher animals and humans can survive in the absence of air। ये आपको बताया, जैसे ईस्ट है या कुछ सम बैक्टीरिया है, पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म्स है, इन एलिमेंट्री कैनाल्स ऑफ हायर एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये जो है जितने भी आपको बताए हैं ऑर्गेनिज्म, ये जो है सर्वाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनोरोबिक रेस्पिरेशन, ये किस तरीके से एनर्जी हासिल करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए जो है एनर्जी हासिल करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है एनर्जी जो है कम प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मतलब क्या है, एनएरोबिक में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम होती है कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। anaerobic respiration in humans and animals, anaerobic respiration humans और animals के अंदर देखेंगे किस तरीके से anaerobic respiration होता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट, anaerobic respiration takes place in our muscles। anaerobic respiration जो होता है कहाँ होता है, हमारी मसल्स के अंदर होता है। ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, और कितने समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, और ये कब होता है, जब हमारे शरीर के अंदर टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, मतलब एक थोड़ी सी देर के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो तब मतलब एक टेम्पररी वक्त के लिए, टेम्पररी डिफिशियंसी मतलब एक तरीके से मामूली तौर पर जो है एक परमानेंट नहीं, टेम्परेरी अस्थायी तौर पर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते होते हैं, या फास्ट रनिंग, तेज दौड़ते होते हैं, या साइकिलिंग, वॉकिंग और मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। अब देखेंगे तो टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन कब होती है, जब हम या तो तेज दौड़ रहे होते हैं, या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या साइकिलिंग कर रहे होते हैं, या वॉकिंग कर रहे होते हैं काफ़ी समय से, कई घंटे हो जाते हैं, या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। तो डिमांड ऑफ एनर्जी जो है हाई हो जाती है, मतलब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि लंग्स एक लिमिट में ही ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर पाएगा। देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो इसलिए जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है मसल्स के अंदर होता है, वो किस चीज के लिए, किस लिए होता है, फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। जो बॉडी को उस वक्त टेम्पररी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, तो उस वक्त जो है मसल्स के अंदर जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जो डिमांड होती है एनर्जी की उसे फुलफिल करता है। देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। नंबर वन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। नंबर टू, फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज आर कंप्लीटली broken down into carbon dioxide and water and releasing energy। जो फूड मॉलिक्यूल होता है मतलब ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और रिलीजिंग एनर्जी, और एनर्जी भी रिलीज करता है। नंबर टू, फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज आर पार्शियली ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्या है, फूड मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर मतलब ग्लूकोज जो है पार्शियली ब्रोकन डाउन होता है, और किसके अंदर होता है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर जो है ये ब्रोकन डाउन होता है। नंबर थर्ड, एनर्जी रिलीज इज मोर, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन का एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज इज मच लेस, इसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी जो है रिलीज होती है। नंबर फोर, इट ऑकर्स इज इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल,
ये क्या होता है, ये एनिमल्स, ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये ऑकर होता है, घटित होता है, मतलब सभी जितने भी ज्यादातर जो है प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। इट ऑकर्स इन ईस्ट, सम बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक वॉर्म्स, और ये कहाँ पर घटित होता है, ईस्ट के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर और पैरासिटिक वॉर्म के अंदर होता है। देखिए आज जितना इस जो हमने पोर्शन इस चैप्टर में कवर किया है, इससे अच्छा आप रीडिंग करेंगे, इससे रिलेटेड आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और रिमेनिंग पार्ट जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी साइंस नोटबुक के अंदर करने हैं। नंबर 1, व्हाई डू वी रेस्पायर, आप रेस्पायर, क्यों आप रेस्पायर करते हैं, क्यों सांस लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 2, नेम द 2 प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन, आपको 2 प्रोसेस बताने हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 3, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या प्रोडक्ट है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। नंबर अभी हमने रीड किया था बिल्कुल अभी जस्ट। नंबर 4, विच ऑर्गेनिज्म डू एरोबिक रेस्पिरेशन, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर किन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नंबर 5, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से अपने साइंस नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है इसका, इस चैप्टर का, हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर लेंगे। थैंक यू।